मेरी कंसिस्टेंसी और मेरे इंग्लिश के बीच एक बात कम है, दोनों ही खराब है। और मुझे पता है कि वो इम्प्रूव हो सकती है अगर मैं करूँ तो, बट मैं नहीं करती। मतलब मैं वो उन चीज़ों में भी प्रोक्रास्टिनेट करती हूँ जो मुझे एक्चुअल में करनी है, जो मुझे पता है कि अगर मैं वो करूँगी तो कुछ ना कुछ तो मतलब अच्छा ही होगा मेरा, और मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ, बट मैं नहीं करती। मैं उनके लिए भी प्रोक्रास्टिनेट करती हूँ। हाय, माय नेम इज़ प्रीति, एक जेंजी बच्चा जो स्ट्रगल कर रहा है अपनी इनकन्सिस्टेंसी के साथ या फिर अपनी नेवर एंडिंग अनब्रेकेबल प्रोक्रास्टिनेशन के साथ। मतलब मैंने इतनी हदें पार कर दी ना इनकन्सिस्टेंट होने की या फिर प्रोक्रास्टिनेट करने की कि अब मुझे शर्म भी नहीं आती कि मैं कोई काम डिले कर रही हूँ या फिर कोई काम टाल रही हूँ। मेरा दिमाग मुझे वो जो साइन होता है ना शर्म की, कि थोड़ा शर्म कर ले बहन तू, आज फिर प्रोक्रास्टिनेट कर रही है वो सेम टास्क के साथ, नहीं आती मुझे वो शर्म की। बस एक ही बात आती, ढेर सारा गिल्ट एट द एंड ऑफ द डे। और वो भी तब आता है जब मेरे हाथ में कुछ नहीं होता। एट द एंड ऑफ द डे जब मैंने पूरा दिन वेस्ट कर दिया होता है, और मतलब एट द एंड ऑफ द डे मुझे वो फीलिंग आती है एकदम यूजलेस, आज भी कुछ नहीं किया, आज का दिन भी वेस्ट हो गया और मैं कितनी गधी हूँ। मैंने आज डिसाइड किया था आज सारे टास्क कंप्लीट करने और मैंने आज सेम चीज़ की है जो मैंने कल की थी। फिर भी मुझे शर्म नहीं आती, सिर्फ उस टाइम पे शर्म आती है। और मैं उस टाइम पे एकदम डिसाइड करती हूँ कि हाँ कल वाला दिन तो एकदम रिस्टार्ट होगा, एकदम दुनिया बदल दूंगी मैं कल। बट जब कल आता है तब सेम चीज़ रिपीट होती है। कंसिस्टेंसी और मेरा रिलेशन ऐसा है जब हमारा होता है ड्यूरिंग आवर एग्जाम्स या फिर हमारे एग्जाम्स के पहले, हमें पता होता है कि हम अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमारी लगने वाली है, बट फिर भी हम नहीं पढ़ते। हम एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ते क्योंकि हम जेनजी है ना, हमें पता है कि हो जाएगा सब कोई तो लाइफ स्टेबल आ जाएगा और हमें बचा लिया आके, पर होता कुछ नहीं है। और एग्जाम के पहले हम एग्जाम के एक दिन पहले हम चुपचाप से पढ़ लेते और अच्छे मार्क्स ला लेते। और मतलब आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि मैं प्रोक्रास्टिनेट करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ दिन भर। मैं अपना दिमाग और अपना जो टाइम है इतना सारा वो कहाँ वेस्ट करती हूँ, जहाँ सब करते हैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में। और मतलब मैं स्क्रॉल करती हूँ और मेरी फीड ऐसी है ना कि सब एकदम कंसिस्टेंटली अपने प्लान्स अपने टास्क फॉलो कर रहे हैं, एकदम उनका दिन एकदम प्रोडक्टिव जा रहा है और एकदम विंटर आर्क फॉलो कर रहे हैं, एकदम चैलेंजेस कर रहे हैं। आई ऑल्सो वांट टू डू दैट। मेरे अंदर भी फीलिंग आती है कि भाई मैं भी करूँ यार, मुझे भी कितने सारे गोल्स अचीव करने हैं, मुझे भी ये करना है, मुझे भी ये चैलेंज करना है, मुझे भी कंसिस्टेंटली वीडियोज डालने हैं, मुझे करना होता है। फिर भी मैं प्रोक्रास्टिनेट करती हूँ इतना। मतलब लाइक मेरा दिमाग उस टाइम पे बोलता है कि क्या मस्त होगा यार, जब उनका चैलेंज खत्म हो जाता होगा तो वो एंड रिजल्ट जो वो सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग क्या मस्त होगी यार। मुझे भी ये सब मेरे दिमाग में आता है, फिर भी मैं नहीं करती। मतलब मुझे सब पता है कि कंसिस्टेंसी होती है वैसी है कि लाइफ हमारे ऊपर चैलेंजेस फेंकती है और हमें वो मेंटेन करनी पड़ती है, वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मतलब बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ हमें शो अप करना होता है, कंसिस्टेंट होना होता है, नेवर मिस ट्वाइस एंड ऑल। मुझे सब पता है, सब पता है मुझे पता है सब, और मैं करती थी फॉलो, मैंने किया है सब फॉलो। लाइक अगर मेरा स्ट्रिप ब्रेक हो रहा है तो ठीक है, इट्स ओके, नेवर मिस ट्वाइस ना, तो मैं दूसरी बार नहीं मिस करती थी। बट मैं एक और बात करती थी, मैं खुद को बोलती थी नहीं भाई ऐसे थोड़ी ना कर देना है, तो मैं एक और टाइम टेबल्स तो मैंने इतने बनाए हैं, मतलब तो मैंने गिने होंगी तो 100-150 तो मैंने टाइम टेबल्स ही बनाए होंगे नए। बट फिलहाल मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं किस जोन में हूँ। मैं बिल्कुल भी एक्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले पा रही हूँ, मैं लूप में फंसी हूँ। मुझे समझ आ गया वो, और मुझे सब समझ आता है कि मैं ये गलत कर रही हूँ, मुझे इस वक्त ये करना चाहिए, बट मैं फिर भी स्क्रॉल किए जा रही हूँ। मुझे सब समझ आ रहा है कि मुझे एक्शन लेना, बट मैं एक्शन ले नहीं रही हूँ। मैं जो नहीं करना चाहिए वही कर रही हूँ, बस देख रही हूँ, बस कंज्यूम कर रही हूँ, बट एक्शन नहीं ले रही। सब समझ आ रहा है। मैंने वीडियो देख ली, मैंने मोटिवेशन ले लिया, मैंने वो वाई ढूंढ लिया, और मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास रीज़न नहीं है एक्ट करने का, एक्शन लेने का। बहुत सारे रीजन है मेरे पास, जो मतलब मेरे पास ऐसे रीजन है अगर मैं नहीं करूँगी ना कुछ तो मेरी वाट लग जाएगी, मेरा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा सारे लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स में, स्टडीज में, फाइनेंस में, हेल्थ हो, मेंटल फिजिकल इंक्लूडिंग। मतलब मुझे पता है अगर मैं कुछ नहीं करूँगी तो मेरा बहुत गंदा वाला डाउनफॉल शुरू हो जाएगा सारे एस्पेक्ट्स में, बहुत ज़्यादा गंदा वाला। और ये सब मैं ये सुन के आपको शौक लगेगा पक्का। मैं ऐसी हूँ, मैं इस जोन में फंसी हूँ, बट मैंने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी है, वो भी आगे से ज़्यादा। मतलब मुझे सब पता है आपकी हैबिट्स कितनी मैटर करती है, आपकी हैबिट्स आपके फ्यूचर सेल्फ को कैसे शेप करती है, मुझे सब पता है। फिर भी लाइक मतलब वो कहानी तो सुनी होगी आपने, लाइक मुंगेरी लाल के सपनों वाली। मतलब मैं जब छोटी थी तब मैं एकदम ऐसी बिलीवर थी। लाइक जब बच्चे बड़े होते हैं, जब टीनेज में चले जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि सब पॉसिबल है, और वी आर जेंजी ना, तो हमें अकल आने से पहले ही हमें मोबाइल मिल गया था। तो मतलब नहीं, ऐसे बात नहीं है कि मुझे मेरा मोबाइल जल्दी मिला है, बट हमें दुनिया भर की अकल थोड़ी जल्दी आ गई है। तो तब मैं ऐसी थी ना कि हाँ मेरी नीड्स है, और मैं मतलब बिलीव इन योर सेल्फ, ये सुन के ना
मैं इतना ज़्यादा डिल्यूजनल हो गई थी कि मैं सिर्फ ड्रीमिंग करती थी, विजुअलाइज करती थी कि मैं मेरे सारे सपने पूरे हो गए और मैं यहाँ गई हूँ और मैं ये कर रही हूँ। मैं सिर्फ बिलीव करती थी, बट सिर्फ कुछ नहीं करती थी, मैं सिर्फ बिलीव करती थी। ना एक कौड़ी का मैंने एक्शन लिया उस पर जो मुझे करना है फ्यूचर में, कुछ नहीं। तब मैं छोटी थी, मतलब मेरे 9th-10th में। तब मेरी ज़िंदगी का मेरा पहला रियलिटी चेक मुझे दिया मेरी माँ ने, जब उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई। मतलब कहानी में बस ऐसे ही होता है कि एक आदमी होता है और वो बहुत सारे अलग अलग बड़े बड़े सपने देखता है, उसे ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये सब पाना है। बट वो दिन भर सोता है, मतलब सोते वक्त बस वो सपने ही देखता रहता है, बट उन सपनों के लिए कुछ नहीं करता। और उस दिन मतलब मुझे इतना गंदा सदमा लगा था। मतलब मैं तो ऐसे थी ना यार, हाँ हो जाएगा सब, मेरे जो ड्रीम्स है वो सब कंप्लीट हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा ना। मतलब जैसे मैं बड़ी होंगी तब हो जाएगा सब, जो मैंने देखा है, जो मुझे चाहिए वो मिल जाएगा ना। तो मुझे पता नहीं था ये सब इतना हार्ड होता है वगैरह। तो जब मुझे मम्मी ने बोला कि ऐसा नहीं करते, अपने सपनों के लिए काम करना होता है, कुछ तो करना होता है, उनके उनके पाथ उस पाथ पे चलना होता है, तब वो मिलते हैं अपने सपने, अपने गोल्स अचीव होते हैं। तब मुझे इतना एकदम डेंजर वाला रियलिटी चेक कहता है ना, वो मिला था। और मतलब मैंने पहली बार दिमाग से सोचा था तब, जब मैं मतलब मेरा दिमाग छोटा होता है छोटे बच्चों का, टीनेजर्स का, कि हमारा ही सब कुछ बराबर है। उन्हें लगता है कि हम एकदम ज्ञानी है इस दुनिया के, ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं होता। और मुझे उस दिन समझ आ गया कि ऐसे ही नहीं मिलने वाला ही भाई, घिसनी पड़ेगी इसके लिए। ऐसे सीधे साधे ऐसे हाथ फैला के मुझे दे दो करके नहीं मिलता, यू हैव टू वर्क फॉर इट। सो एट दी स्टार्ट ऑफ द 2025 मैंने खुद को बोला था कि ये ईयर सिर्फ वेस्ट नहीं करना है जी के। ये 2025 मेरा फर्स्ट ईयर था मेरे कॉलेज का, मेरी डिग्री कॉलेज का। तो स्टार्टिंग में मैंने खुद को बोला था कि ये ईयर जो है ना वो एकदम ऐसे ही वेस्ट नहीं करना है, या फिर ऐसे नॉर्मल कॉलेज लाइफ की तरह नहीं जीना है, ऐसा लाइक इंजॉय करना है। इंजॉय इन द सेंस बिल्कुल भी नहीं अपने मतलब कैफेज नहीं जाना है, घूमने नहीं जाना है, अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट नहीं करना है, ऐसा वाला इंजॉय नहीं चाहिए था मुझे चाहिए था कि मैं मतलब ये साल मैं जीऊँ, लाइक सिर्फ क्लासेस करके सिर्फ प्रैक्टिकल्स करके, ये कार्टून नहीं, सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं चाहिए थी मुझे इस साल में। मुझे चाहिए थे मैं नए एक्सपीरियंसेस करूँ, लाइक कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करूँ, या फिर मेरे सोशल स्किल्स बढ़ाऊँ। मुझे ये चाहिए था कि ये ईयर सिर्फ पढ़ने में वेस्ट नहीं होना चाहिए। वो मेरे हिसाब से वो वेस्ट हो जाता अगर मैं सिर्फ पढ़ती और अच्छे मार्क्स लाती। मेरे हिसाब से तो वो वेस्ट था। तो मैंने किया, मतलब अब फिलहाल तो नवंबर एंड हो रहा है, तो मैंने बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया, बहुत सारी नहीं, 2-3 ही लिया, बट एटलीस्ट मैंने लिया। और मैंने बहुत सारी सिचुएशंस में खुद को कंफर्ट जोन के बाहर डाला है। बहुत सारे टास्क ऐसे किए जो मेरा दिमाग कह रहा था कि नहीं, अपने बबल में ही रहे, मत करिए, बट फिर भी मैंने वो किए है। लाइक बहुत सारे ऐसे टास्क के मैंने अपने लाइफ का पहला प्रेजेंटेशन दिया है, छोटा ही सही, बट इट्स यूज फॉर मी। मैंने बहुत सारे सोलो परफॉर्म किए, मैंने पार्टिसिपेट किया कॉम्पिटिशन्स में। सो मैंने जो डिसाइड किया था, मैंने जो खुद को प्रॉमिस किया था, वो मैंने निभाया। मैंने सिर्फ ये बुकिश नॉलेज लेने में, और ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा भी नहीं, लाइक मैंने ठीक ठाक पढ़ा है। मैं ऑन एन एवरेज मैं 80 to 90 नहीं कह सकती, मैं 80 से अबाउ ही हूँ, मैं कहूँगी। तो ऐसा नहीं कि इन सब के चक्कर में मेरे मेरा बुकिश, मेरा पढ़ना, मेरे स्टडीज मिस हो रहा है, ऐसा भी नहीं। तो मैंने ये सब किया, बट पिछले 1 महीने से या फिर 2 महीने से कह लो, मैं इतने गंदे जोन में फंसी हूँ कि मैं एक्शन नहीं ले पा रही हूँ। मुझे सब समझ आ रहा है कि मैं क्या गलती कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रही हूँ, मुझे सब समझ आ रहा है, पर मैं एक्शन नहीं ले पा रही हूँ। मैं उस लूप से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। और मुझे एट द एंड ऑफ द 2025 वो वाली फीलिंग, वो वाला गिल्ट जो होता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए यार। वो जो होता है ना डिससेटिस्फाइड, वो फीलिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ये पूरा साल मैंने बहुत इंजॉय किया है, जैसे मुझे चाहिए वैसे। और अगर एंड में ही जाके मैं कचरा कर दूंगी तो फिर न्यू ईयर की स्टार्टिंग बहुत गंदी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अनमोटिवेटेड हो जाएगी, अनप्रोडक्टिव हो जाएगी। तो और ज़्यादा गिल्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि मैं गिल्टी करते हुए रह जाऊंगी और एक्शन ही नहीं दूंगी, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्योंकि रिग्रेट मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए लाइफ में। एज ए यंगर किड मुझे ऐसा लगता है कि रिग्रेट्स मैंने काफ़ी कम एक्सपीरियंस किए हैं, और अब मुझे दिख रहा है अगर मैं कुछ एक्शन नहीं लूँगी, अगर मैं कुछ करूँगी नहीं, तो शायद रिग्रेट मुझे देखने में जाए, बट मुझे नहीं दिख रहा है। तो मैं एक सीरीज शुरू करने जा रही हूँ। मतलब मेरे दिमाग में एक आइडिया है, डिकोडिंग एटॉमिक हैबिट्स इन सिंपल लैंग्वेज। क्यों एटॉमिक हैबिट्स? क्योंकि वो पहली और आखिरी, फिलहाल तो आखिरी किताब है जो मैंने आधे से ज़्यादा पढ़ी है। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा आइडिया है मुझे लगता है, और मुझे इस पर रिसर्च करनी है थोड़ा और डिटेल में। तो ये सिर्फ एक क्या कहूँ इसे भाई, इसे मैं एक छोटा सा कोशिश या फिर स्टार्ट समझूंगी, और मैं अपना 100% दे दूँगी ये कंटिन्यू करने के लिए। और एट द एंड ऑफ द 2025 मैं बिल्कुल भी वो फीलिंग के साथ नहीं रहूँगी कि देखो मैंने 1 महीना वेस्ट कर दिया। मुझे पूरी वो सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग चाहिए कि हाँ मैंने किया, मतलब
जितना हो सका मैंने किया, बट मैं लूप में वो फंसी नहीं रही और मुझे कैसे भी करके ये लूप तोड़ना है। अगर आप भी मेरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं इनकन्सिस्टेंसी से, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, सो यू कैन जॉइन मी, वी कैन फिगर आउट टुगेदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।